हेलो फ्रेंड्स, सफलता के इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको मैथ्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू पर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि राम श्याम से 25% अधिक धन कमाता है, यानी यदि राम श्याम से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताएं कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो बताएं कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता। दोस्तों, अभी मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, एकदम आसान क्वेश्चन से लेके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी को लेके चलना है। अगर तुरंत मैं हार्ड क्वेश्चन लगवा दूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं अभी लो लेवल से लेके चल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। यदि राम श्याम से 25%, अच्छा दोस्तों 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अगर हम 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है? 1/4। हमने आपसे कहा था नीचे वाली वैल्यू को हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मानिए। क्या है? नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या है दोस्तों? ओरिजिनल वैल्यू। कह रहा है यदि राम श्याम से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो बात आती है राम की और फिर बात आती है श्याम की। तो एक बात बताइए दोस्तों, कह रहा राम श्याम से 25%, मतलब श्याम कितना कमाता है? ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 4 है। श्याम कितना हो गया? 4 हो गया। श्याम की दोस्तों वैल्यू कितनी हो गई? 4। मतलब राम कितना कमाता है? इसको इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, यही तो कमाता है, एक अधिक कमाता है इससे, तो राम कितना कमाता है? 5 कमाता है, ठीक। तो कह रहा है बताएं कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दोस्तों? 1। तो क्या हुआ यहां? 1। तुलना किससे की जा रही है? तुलना राम से की जा रही है। तो जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहां रखा जाता है? नीचे रखा जाता है। जिससे तुलना की जा रही है वो कहां रखा जाता है दोस्तों? हमेशा नीचे रखा जाता है। तो क्या हुआ ये? 5 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। अब आप देखिए, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 और यह 20, तो 20%। क्या हुआ? आंसर कितना आया दोस्तों? 20%, ठीक है। तो श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है? श्याम राम से 20% कम धन कमाता है। श्याम राम से 20% कम धन कमाता है। समझ में आया दोस्तों? जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। यदि सुनील सोहन से 16 सही 2/3% अधिक धन कमाता है तो बताएं कि सोहन सुनील से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो बताएं कि सोहन सुनील से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो यदि सुनील सोहन से कितना प्रतिशत दोस्तों? 16 सही 2/3%। तो दोस्तों 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको कही थी 1/6। क्या है? 1/6। अब कितने लोग दोस्तों? 2, सुनील और सोहन। तो यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू है। हमने कहा था नीचे वाली को हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मानिएगा। यदि सुनील सोहन से 16 सही 2% अधिक धन कमाता है, मतलब क्या? सुनील कितना कमाएगा? इससे एक अधिक कमाएगा, यानी कि 6 और 1 7। सुनील 7 कमाएगा और सोहन ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 6 कमाएगा, ठीक। तो एक बात बताइए, फिर कह रहा है तो बताएं कि सोहन सुनील से कितने प्रतिशत कम धन कमाएगा। तो सोहन सुनील से कितने प्रतिशत कम धन कमाएगा दोस्तों? ये बताइए कि यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना? 1 ना। तो 1 तुलना किससे हो रही है दोस्तों? सोहन से। तो क्या रहेगा नीचे? 7 रहेगा इंटू 100, ठीक। 100/7। इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? ठीक है, 7 × 9 7 आएगा, 3 बचा 0, 7 × 4 28, 14 सही 2/7%। कितना है दोस्तों? 14 सही 2/7
7%। क्या आया? सोहन सुनील से कितने प्रतिशत कम धन कमाएगा? 14 सही 2/7% कम धन कमाएगा। ठीक है, 14 सही 2/7% कम धन कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा ए का वेतन बी के वेतन की तुलना में 50% अधिक है। ठीक, ए और बी दो लोग हैं। ए का वेतन बी के वेतन की तुलना में 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम होगा? अच्छा एक बात बताइए, ए का वेतन बी की तुलना में 50% अधिक, 50% तो हम वैल्यू क्या होगा? टोटल ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 100। ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। और 50% अधिक है ए का वेतन बी के वेतन से, तो ए कितना हो जाएगा? 150। ए कितना हो गया? 150। बी कितना हो गया दोस्तों? 100 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 3/2। ठीक, मतलब बी का वेतन कितना? 2 और ए का वेतन कितना? 3। तो क्या कह रहा है? तो बी का वेतन ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? तो एक बात बताइए, बी कितना कम है? ए से 1 कम है ना, तो 1/, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/, किससे तुलना की जा रही है? ए से तुलना की जा रही है ना, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। अब अगर इसको हम काटेंगे 100/3 काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 33.33%। तो कितना कम है दोस्तों? ए का वेतन बी का वेतन ए की तुलना में कितना कम है दोस्तों? 33.33%। 33.33%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या रहा है? जब किसी संख्या में 69 की वृद्धि होती है तो वह संख्या स्वयं का, तो वह संख्या, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन गलत हो गया है, तो वह संख्या स्वयं का 130% हो जाती है। तो वह संख्या स्वयं का 130% हो जाती है। संख्या क्या है? संख्या क्या है दोस्तों? क्या कह रहा है? जब किसी संख्या में 69 की वृद्धि होती है तो वह संख्या स्वयं का 103% हो जाती है। संख्या क्या है? मतलब ओरिजिनल वैल्यू पूछा। अच्छा एक बात बताइए आप, जब किसी संख्या में 69 की वृद्धि, हमने कहा जब भी क्या होगा? वृद्धि होगा, यानी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, तो वो किस पे होगा दोस्तों? 100% पे होगा। 100% पे होगा, तो दोस्तों 100% प्लस 69, ये दोनों जब जुड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है दोस्तों? 103% हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है दोस्तों? 103% हो जा रहा है। तो दोस्तों इसको परसेंटेज को इधर लाते हैं, 103% माइनस 100% इक्वल टू 69 दोस्तों। तो एक बात बताइए दोस्तों, 3% की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों? 69। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों? 23। कितनी हुई दोस्तों? 23। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी? 100% की वैल्यू कितनी दोस्तों? 2300। कितनी हुई दोस्तों? 2300। तो क्या संख्या वह क्या है? वह संख्या क्या है? 2300 है। क्या है वह संख्या दोस्तों? 2300 है। तो ये हो गया आपका आंसर 2300। ठीक भाई, क्वेश्चन सिंपल सा था। कहा जब किसी संख्या में 69 की वृद्धि की जाती है। तो एक बात बताइए, हमने कहा हमेशा क्या आप मानेंगे? ओरिजिनल वैल्यू 100 मानेंगे। हमेशा क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो वह संख्या स्वयं का 103% हो जाती है। ठीक है, तो संख्या क्या है? तो भाई 100% में हम 69 जोड़ेंगे तो 103% हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 3% की वैल्यू कितनी हो गई? 3% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 69। कितनी हो गई? 69। भाई अगर आप इस स्टेप को आप काटना चाहते हैं तो भी काट दीजिएगा, क्योंकि 100 से 103 हुआ। क्योंकि 100 से ये हमने समझाने के लिए आपको लिखा, 100 से 103 हुआ,
मतलब 3% की जो वैल्यू हुई वही 69 है। 3% की वैल्यू जो है वही 69 है, तो 1% की वैल्यू 23, तो 100% की वैल्यू कितनी? 2300 दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या का 65%, किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 3/4। अच्छा, 3/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 3/4 का मतलब होता है 75%। क्या? 75%। तो यहां आप लिख लीजिए 3/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 75%। तो किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 3/4 से 21 कम है। 3/4 से 21 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा किसी संख्या का 65%, ठीक, उसी संख्या के 3/4 मतलब 75%। मतलब 75% और 65% का जो डिफरेंस दिया है वह क्या दिया है दोस्तों? 21 दिया है। किसी संख्या के 65% उसी संख्या के 3/4 से क्या है? 21 कम है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10%, वह कितना? 21। तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर 10% 21 है तो 1% कितना? अगर 10% दोस्तों 21 है, ठीक है, सॉरी, अगर 10% 21 है तो सीधा 100% पे आएगी। यदि 10% 21 है तो 100% कितना दोस्तों इसका? 21 210। कितना? एक ही जीरो तो बढ़ेगा, क्योंकि यहां एक जीरो तो ऑलरेडी है। 10% की वैल्यू 21 है, तो 7% की वैल्यू कितनी दोस्तों? 100% की वैल्यू 210। ठीक, तो क्या कहा? किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 3/4 से 21 कम है। मतलब यह 3/4 75% से 65% 21 कम है। ठीक है, तो 10% बराबर 21 अगर है तो 100% की वैल्यू क्या हो गई? 200 दोस्तों। क्या आंसर आया दोस्तों? 210। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 से ही 2/3%, 66 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 3900 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3%, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 से ही 2/3% जो, तो एक बात बताइए, 66 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 2/3। 2/3। हमने आपसे कहा था नीचे वाला क्या होता है? संपूर्ण होता है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है दोस्तों? ओरिजिनल। नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल है। तो यदि किसी संख्या में उस संख्या का 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या ठीक है, तो वह स्वयं का 3900 हो जाती है। तो एक बात बताइए, यह 3 यानी कि इसमें जोड़ा कितना जाता है? 2 और ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? 3 है और इसमें ये 2 और ऐड किया जाता है, यानी कि हो जाता है कितना? हो जाता है कितना दोस्तों? 5। तो जो 5 इक्वल टू कितना है दोस्तों? 3900 है। कितना है दोस्तों? 3900 है। 5 बराबर 3900। तो दोस्तों 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर कितना होगा दोस्तों? सॉरी, 1 बराबर नहीं, 3 बराबर आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको वास्तविक संख्या पूछ रहा है ना, तो वास्तविक कितना है? 3 है। तो 5 बराबर 3900। 1 बराबर कितना दोस्तों? 780। तो 3 बराबर कितना दोस्तों? 2340। 3 बराबर कितना दोस्तों? 2340। कह रहा है यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 से ही 2/3% जोड़ा जाता तो वह संख्या स्वयं का 3900 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 66 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 2/3 है। नीचे वाली संख्या ओरिजिनल वैल्यू है, यही वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में क्या? 2 और जोड़ दीजिए। क्यों?
क्योंकि 66 सही 2/3%, तो यही वैल्यू है 66 सही 2/3%, 2। तो 3 और 2 जोड़िएगा तो 5 हो गया, मतलब 5 बराबर 3900 आपके पास है। 1 बराबर कितना 780, तो कितना दोस्तों 3 बराबर, तो 3 बराबर कितना 2340, यही तो है वास्तविक संख्या। तो 3 बराबर कितना 2340, तो क्या हो गया दोस्तों 2340 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 2340 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे लगेगा दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको लगवा रहा हूं एसएससी, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपरटेट, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। और दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन नोटबुक में नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, निश्चित राशि में से 12% की कटौती के बाद और फिर शेष से 25% की कटौती के बाद 2508 बचा है, फिर प्रारंभिक योग क्या है, फिर प्रारंभिक योग क्या है। अच्छा एक बात बताइए, निश्चित राशि में से हमने कहा हमेशा 100% लीजिए, क्या लीजिए 100%। 100% में से क्या हुआ दोस्तों 12% की कटौती होगी, यानी -12%। अच्छा 12% की अगर कटौती हो रही है तो आपके पास कितना बच रहा है 88% बच रहा है। फिर क्या कह रहा है के बाद और फिर शेष से 25% की कटौती के बाद इस 88% से भी आप क्या कर दीजिए 85% माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा कितना दोस्तों 66%। कितना बचेगा 66%। तो कह रहा है 25% की कटौती के बाद 2508 बचा है, 2508 बचा है, यानी कि इस 66% की जो वैल्यू है ये कितनी है 2508। 66% की ये जो वैल्यू बची है ये कितनी बची है दोस्तों 2508, 2508, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर 2508 66% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 1% की वैल्यू हो जाएगी 38। तो एक बात बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों हो जाएगी 3800। कितनी हो जाएगी दोस्तों 3800। तो क्या हो जाएगा यही 100% तो कंप्लीट है। फिर प्रारंभिक योग आपसे यही पूछ रहा था ना, तो 100% की वैल्यू कितनी 3800। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 3800 आ गया। क्या आ गया दोस्तों आपका आंसर आपका 3800 आ गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। मैं आपको उस क्वेश्चन को अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप उसको करके कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्या है होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को लगा के और कमेंट करके मुझे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। a का 2% बराबर b, तो 10 का b% किसके बराबर होगा। a का 2% बराबर b, तो 10 का b% किसके बराबर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। हमारे चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।